नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरे चैनल वरदान पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको होई अष्टमी व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होई का व्रत करते हैं। जिस वार की बड़ी दिवाली होती है उसी वार को होई का व्रत करते हैं। पहले दीवार पर होई बनाते हैं, फिर दो दोगड़ मोली बांधकर रोली से सतिया करके जल भरकर होई के सामने रखते हैं। दोनों दोगड़ पर 5-5 बताशे या पूड़े वे 5-5 सिंघाड़े रखते हैं। होई के दोनों सिरों पर आटे के नाले की माला लगाते हैं। बीच में आटे से ही 1 रुपया भी चिपका देते हैं। दोनों दोगड़ को चांदी की माला अर्थात शाहू व मनको वाली पहनाते हैं। दोगड़ के आगे गेहूं की ढेरी लगाते हैं। ढेरी पर एक तेल का दीपक जलाते हैं। 1 लोटा जल भरकर रखते हैं। मोली बांधकर सतिया करके अपने माथे पर भी बिंदी लगाते हैं। फिर होई के आगे बैठकर हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर और कहानी सुनकर गेहूं से धोख मारते हैं। फिर विनायक बाबा की कहानी भी कहते हैं। तारे देखकर अर्घ्य देते हैं। 14 पूड़े या गुलगुले या गुलाब जामुन फल रुपए रखकर बायना निकालते हैं। पानी गमले में देते हैं। फिर व्रत खोलते हैं। बायना चावल चीनी का भी मिनस सकते हैं। जिस वर्ष घर में लड़का हो या लड़की का ब्याह हो उस वर्ष होई माता का उद्यापन किया जाता है। उस वर्ष पूजा करते समय 14 बहू 14 बेटे 4 हाथ व 4 पैर बनाते हैं। दोगड़ 2 ही होती है। माला में 2 मन के नए डलवा लेते हैं। उद्यापन के नाम के पूड़े या गुलाब जामुन, सास की साड़ी ब्लाउज, पैर पढ़ाई के रुपए पल्ले में बांधकर बायना में नसते हैं। इस वर्ष 2 बायने निकालते हैं, एक प्रतिवर्ष वाला और एक उद्यापन वाला विशेष बायना। चलिए होई माता की कथा प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और बहुएं थी और 1 बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खादान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर शाहू की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली शाहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे शाहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय शाहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुबह सुरई गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली, यह रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर गई। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। बातें करते समय शाहू माता ने बीच में कहा, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे?
शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकड़ी हूँ। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करना, 7 ओही बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखकर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, तो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब शाहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे शाहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती रहना। कहते की, सुनते की, हुंकारा भरते की, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। होई माता की जय।